वेलकम बैक टू माय चैनल सुधा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 5 की मैथ्स बुक गिनतारा के पाठ 4 भाग के अभ्यास प्रश्नों को कैसे हल करना है बताने वाली हूँ। तो चलिए सीखें, समझें और हल करें। अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है भागफल तथा शेषफल लिखो। इसमें भाग के 6 सवाल दिए गए हैं। चलिए हल करके देखते हैं। क देखते हैं। इसमें हमें जो सवाल मिला है वो है 7,85,416 को भाग देना है 205 से। भाजक है 205 और भाज्य है 7,85,416। अब इसको भाग देते हैं। तो इसमें हम 2 में गुणा करके देखते हैं। 1 से, 2 से, 3 से हमें 7 मिलना चाहिए या उससे कम अंक मिलना चाहिए, इससे बड़ा अंक नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हम 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिया कितना होता है बच्चों? 6। 2 चौको 8 हो जाएगा। तो 3 से हमें एक ये आइडिया लग गया कि हमें इसे 3 से गुणा करना चाहिए। तो जो हमें अंक मिलेगा, संख्या मिलेगी, वो 785 से छोटी होगी। एक कॉलम बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं साइड में रफ के लिए, और यहाँ हम गुणा करके देख सकते हैं। 205 को 3 से गुणा करके देखेंगे। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 615। तो आप इसको 3 से भाग दे देंगे 615। अब ये हमें घटाना है, 785 में से 615 घटाना है। ये मैं आपको इसलिए चिन्ह लगा दिया कि आपको समझ में आ जाए। चिन्ह नहीं लगाना है, सिर्फ आपको घटाना है। अब 5 में से 5 गए 0, 8 में से 1 घटाया 7, और 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब अगला अंक 4 हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो हम अगर भाजक के पहले अंक से अंक छोटा होता है भाज्य का, तो हम 2 अंक लेंगे पहले स्टार्टिंग के। अब यहाँ पे है 17 और 2, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 2 अट्ठे हमें कितना मिलता है? 16, और 2 निम 18 हो जाता है, जो कि बड़ा है। तो हम 8 से गुणा करके देखते हैं इसको। 205 को 8 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 1640। तो हम इसको गुणा करते हैं, इसको भाग देते हैं। 8 यहाँ लिखा भागफल में और 1640 इसके नीचे। अब हम घटाएंगे। यहाँ हमें मिलेगा 4, यहाँ पे 0 है ऊपर, तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे मिलेगा 6। अब यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 घटाए 0, 1 में से 1 घटाया 0। अब अगला अंक है 1, ये हम यहाँ उतार लेते हैं। ये एरो जो मैं लगा रही हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ये एरो हल करते समय लगाएं। अब 641 आ गया। अब 2 में 6 कहीं आता है? 3 से गुणा करने पर मिलेगा। 2 तिया 6 है ना। तो इसको 205 को 3 से गुणा करके देख लीजिए। अच्छा, 3 से आपने पहले ही गुणा किया हुआ है, तो आपको यहाँ 615 मिला था, जो कि इससे छोटा है। तो हम फिर से इसे 3 से गुणा कर लेते हैं। 615। अब 11 में से 5 गए 6, 3 बचा यहाँ पे। 3 में से 1 आप घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 6 में से 6 घटेंगे तो 0। अब ये जो आखिरी 6 बचा है अंक, इसको हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं। अब यहाँ हो गया 266। अब यहाँ पहला अंक 2 है, यहाँ भी पहला अंक 2 है, तो 1 से करके देखेंगे। अगर 205 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी 205। और अगर हम 2 से करते हैं तो 400 कुछ हमें संख्या मिलेगी, जो कि इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम इसे 1 से गुणा करते हैं, ये आ जाएगा
5। अब इसे घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 6, 0। भागफल 3831 और शेषफल है 61। ये आप जानते होंगे कि आपके किताब में पीछे उत्तर भी दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्नों के, तो आप जब हल कर लेते हैं तो आप अपना उत्तर जांच सकते हैं वहाँ से कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। देखिए हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए पार्ट 4 है भाग, प्रश्न 1 का क, उत्तर है 3831 ये भागफल दिया हुआ है और 61 शेषफल दिया हुआ है। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि आपका उत्तर सही है। अगला सवाल देखते हैं। ख है, हमें संख्या दी हुई है 92,88,646, जिसमें भाग देना है 484 से। अब देखिए भाजक और भाज्य का पहला अंक, बाईं ओर से जो पहला अंक है संख्याओं का वो देखते हैं। यहाँ पर है भाजक का है 4 और भाज्य का है 9। 9 4 से बड़ा है तो हम एक ही अंक लेके चलते हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें 9 के बराबर या इससे छोटी संख्या मिले, इससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 बड़ा हो गया तो हम इसे भाग देंगे 2 से। 484 को आप गुणा कर रहे हैं 2 से। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 1 9। अब ये हमें जो संख्या मिली है ये मिली है 968 और हमें चाहिए 928। ये संख्या बड़ी हो गई, 1 लिख लेते हैं और यहाँ आएगा 484। अब इसे घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, बचेंगे 4। यहाँ पे ऊपर 2 है, 2 में से 8 नहीं घटा सकते, एक यहाँ से उधार लिया। 12 में से 8 घटे तो 4 बचेंगे। अब यहाँ बचा है 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 4। ठीक है, अब अगला अंक यहाँ उतर जाएगा 8। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो भाज्य है वो 4 अंकों में है और भाजक 3 अंकों में है, और पहला अंक 4 है, यहाँ भी 4 है। 1 से गुणा करेंगे तो हमें 3 अंकों में ही उत्तर मिलेगा। 484 को हम किससे गुणा करें कि हमें 44 या उससे छोटी संख्या मिले। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 नेम 36 होता है। 484 को 9 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9 चौको 36, 36 का 6 पर हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75 का 5 ऊपर हासिल 7, 9 चौको 36, 36 और 7 43, 4356। ये छोटी संख्या है इससे, तो हम इसको यहाँ 9 से भाग देंगे, 4356। अब इसे घटाएंगे, 8 में से 6 घटेंगे, कितना बचेगा 2। अब ऊपर 4 है तो उधार लेंगे। 14 में से 5 घटेंगे 9, यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0 और 4 में से 4 घटेंगे तो बचेंगे 0। अब यहाँ बचा 92, 92 के साथ ऊपर से एक अंक नीचे उतर आएगा। अब हो गया 926। 926 अगर हम देखते हैं यहाँ पे 926 लिखा है, हमने यहाँ पहले ही 2 से गुणा करके देखा था तो हमें 968 मिला था, जो कि बड़ी संख्या हो गई। तो हम इसको 1 से ही गुणा करेंगे। 484 घटाएंगे, यहाँ से 6 में से 4 घटेंगे, बचेंगे 2। यहाँ पे 2 है ऊपर, नीचे 8 तो उधार लिया। 12 में से 8 गए 4 और ऊपर बचा यहाँ 8, 8 में से 4 गए 4। अगला अंक उतार लिया। अब संख्या हो गई 4424। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ 4448 संख्या थी तो हमने 9 से भाग दिया था,
56 मिला था हमें, जो कि छोटी संख्या थी। तो हमें यही दोबारा से करना पड़ेगा, 9 से भाग देना पड़ेगा। 4356 घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 1, तो ध्यान से उधार लेंगे। 11 में से 5 गए 6, 3 ऊपर 3 है तो 3 में से 3 गए 0, और 4 में से 4 गए बचेंगे 0। अब 68 है, यहाँ पे आखिरी अंक उतार लेंगे 6। अब नीचे संख्या बची 686। 686 अब 2 से अगर गुणा करते हैं तो 968 मिल रहा है, तो हम फिर से 1 से गुणा करेंगे, 1 से भाग देंगे। 484 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 4 गए 2। तो हमारा भागफल है 19191, यानी 19,191, और हमारा शेष फल है 202। ये देखिए, ख 19,191 भागफल और 202 शेषफल। तो ये उत्तर हमने जांच लिया। अब अगला सवाल हल करेंगे। ग 58,46,321 में भाग देना है 783 से। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब पहला अंक यहाँ पे 5 है, तो हम 2 अंक लेके चलेंगे। 58 के करीब हमें संख्या चाहिए। 7 अट्ठे 56, 7 निम 63। 63 बड़ा हो गया 58 से, तो 7 अट्ठे 56, मतलब 8 से गुणा करके देखते हैं 783 को क्या संख्या मिलती है। तो यहाँ पे हम रफ कॉलम एक बना लेंगे, लाइन खींच के रफ कार्य करने के लिए। अब यहाँ 783 को 8 से गुणा करके देखते हैं। 8 दिया 24, 2 8 अट्ठे 64 और 2 66 का 6, 8 सत्ते 56 और 6 62। तो ये संख्या बड़ी हो गई 6264, 5846 से बड़ी हो गई। अब हम इन्हें 7 से गुणा करके देखेंगे। 7 दिया 21 का 1 हासिल 2, 7 अट्ठे 56 और 2 58 का 8 हासिल 5, 7 सत्ते 49 और 5, 7 सत्ते 49 और 5 होगा 54, 5481। तो हम 783 को 7 से गुणा करेंगे, हमें मिलेगा 5481, जो कि इससे छोटी संख्या है। अब घटाते हैं, 6 में से 1 गया 5, ऊपर 4 छोटी संख्या है, छोटा अंक है, तो यहाँ एक उधार लिया 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 5 में से 5 घटाएंगे 0। अब ये अगला अंक 3 उतारेंगे। 3653 हमें चाहिए। 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 पन्ना 35 होता है, लेकिन 5 से अगर हम गुणा करेंगे 783 को तो ये संख्या ऊपर निकल जाएगी। हम 4 से गुणा करके देखते हैं। 783 को हम 4 से गुणा करके देखेंगे। 4 तिया 12, 1 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3 ऊपर हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31, 3132। तो अब हम इसे 4 से भाग देंगे, यहाँ मिलेगा हमें 3132। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, 3 में से 3 0। अगला अंक उतारेंगे 2, 5212। अब हमने देखिए 7 से जब किया था तो हमें 5481 मिला था, तो हम 6 से करके देखते हैं। 6 से गुणा करके देखते हैं 783 को कितना मिलता है। 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 का 9,
4, 6 सत्ते 42 और 4 46, 4698। इससे हम भाग देते हैं। 4698 नीचे लिखा, घटाया 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचेगा 0, यहाँ से हम उधार लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, अब यहाँ बचा है 1, यहाँ से उधार लिया 11, 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पे 4 है तो 4 में से 4 गए 0। अब आखिरी अंक जो 1 है उसको भी यहाँ उतार लेते हैं, 5141। तो 7 से जब गुणा किया था तो हमें 5481 मिला था, जो कि बड़ी संख्या है। 6 से करने पे 4698 मिल रहा है। फिर से दोबारा 6 से भाग देंगे, 4698 घटाएंगे, 11 में से 8 गए 3, अब यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए 0। तो इसका बच्चों भागफल हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे भागफल 7466 और शेषफल 443। ठीक है, ये देखिए ग का उत्तर 7466 भागफल 443 शेषफल। अगला सवाल देखेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। घ 6,85,432 में भाग देना है 376 से। इसको इस तरीके से लिख लिया। पहला अंक है 6 भाज्य का और भाजक का पहला अंक है 3, तो 3 दूनी 6 होता है। तो हम 2 से 376 को गुणा करके देखते हैं क्या संख्या मिलती है। रफ कार्य करेंगे। 376 में 2 का गुणा, 2 छंग 12, 12 का 2 नीचे, हासिल ऊपर 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 नीचे, ऊपर हासिल 1, 3 2 तिया 6 और 1 7, 752 मिल रहा है, जो कि 685 से बड़ा है। तो हम 1 से ही भाग देंगे। 376 घटाएंगे, 15 में से 6 घटेंगे, कितने बचेंगे 9। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 7 घटे 0, 6 में से 3 घटे 3। अगला अंक ले लिया 4। अब संख्या बन गई 3094। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें 30 से कम संख्या मिले। तो 3 निम्न 27 होता है। करके देखते हैं। 376 को 9 से गुणा, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 सत्ते 63 और 5 68 का 8 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 33। ये बड़ा हो गया। फिर 8 से गुणा करके देखते हैं 376 को। 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हासिल 6, 8 तिया 24 और 6 30, 3008। ये संख्या 3094 से छोटी है, तो हम 8 से भाग देंगे और ये संख्या यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। अब इसे घटाएंगे। 14 में से 8 घटेंगे 6, यहाँ बचा 8, तो 8 का 8 आ जाएगा, 0 का 0, 3 में से 3 गए 0। अब अगला अंक 3 उतारेंगे यहाँ पर। अब ये संख्या है 863। तो हमने 2 से जब किया था तो हमें उत्तर मिला था 752। अगर हम 3 से देते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 900 कुछ संख्या मिलेगी। 3 तिया 9 होता है, तो 900 कुछ मिलेगी, जो कि बड़ी हो जाएगी। तो हम 2 से ही भाग देंगे। नीचे लिखेंगे 752, 3 में से 2 घटेंगे, बचेगा 1,
6 में से 5 घटेंगे, बचेंगे 1। 8 में से 7 घटेंगे, बचेंगे 1। 111। अब आखिरी का जो 2 है ये भी उतर जाएगा इसके साथ। अब देखिए 2 के साथ जब गुणा किया था तो 752 मिला था। 3 के साथ करके देखते हैं, क्योंकि 4 के साथ करने से तो हमें 1200 समथिंग मिलेगा। 3 चौको 12 होता है, यहाँ पे 11 है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 3 से करके देखते हैं। 376 में 3 से 3 छंग 18 का 8 हासिल 1। 3 सत्ते 21 और 1 22, नीचे 2 ऊपर 2। 3 तिया 9 और 2 11। 1128। ये भी बड़ी हो गई संख्या 1112 से, तो हम इसे 2 से भाग देंगे। 376 में 2 से गुणा करने पर 752 मिलता है, तो यहाँ 752 लिख देंगे। अब इसे घटाएंगे। 2 में से 2 गए 0, 11 में से 5 गए 6, 10 में से 7 गए 3, तो हमारा भागफल होगा 1822 और शेषफल है 360। ये देखिए घ का उत्तर, भागफल है 1822 और शेषफल 360। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हमें भाग देना है 7,85,26,905 में 315 से। तो हम इसे लिख लेते हैं। भाजक बाहर, भाज्य अंदर। इस तरीके से लिख के अब इसे हल करते हैं। तो पहला अंक यहाँ पे भाजक का है 3 और यहाँ पहला अंक भाज्य का है 7। 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9। 9 बड़ा हो गया 7 से, तो 2 से गुणा करके देखेंगे। 315 में 2 से भाग देंगे। 2 पंचे 10, 0 हासिल 1। 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, 630। ये 785 से छोटा है, तो हम इसे 2 से भाग देंगे। 630 यहाँ लिखा, बिल्कुल अंक के नीचे अंक लिखना है। अब इसे घटाएंगे, 5 का 5 आ जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 मिलेगा। 7 में से 6 घटेगा 1 मिलेगा। अब अगला अंक 2 उतार लेंगे इसके साथ। अब 3 का पहाड़ा पड़े जिसमें हमें 15 मिले, क्योंकि 1 जो है वो तो छोटा है 3 से, तो हम 2 अंक लेके चलेंगे। 3 का पहाड़ा पड़े 15 मिले, तो 3 पंचे 15 होता है, तो हम 5 से करके देखते हैं गुणा। 5 पंचे 25, 25 का 5 यहाँ हासिल ऊपर 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15। अब जब हमने 5 से गुणा किया तो हमको उत्तर मिला 1575, जबकि हमको चाहिए 1552। तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम 1 अंक कम कर देंगे। 4 से अब गुणा करके देखेंगे। 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12। ये उत्तर आया 1260। तो हम इसे अब 4 से भाग देते हैं। नीचे लिखेंगे 1260, घटाएंगे। 2 में से 0 गए 2, यहाँ पे 5 है ऊपर, तो यहाँ से उधार ले लिया। 15, 15 में से 6 गए 9, 4 बचेगा यहाँ। 4 में से 2 गए 2 और 1 में से 1 घटेंगे तो 0। अब अगला अंक हमने उतार लिया 6। अब यहाँ पे कितना है, पहला अंक 2 जो कि 3 से छोटा है, तो हम 2 अंक लेके चलेंगे। अब संख्या हो जाएगी 29। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि हमें 29 के बराबर या इससे छोटी संख्या मिले। तो 3 निम कितना होता है बच्चों, 27। तो 9 से इसको हम गुणा करके देखते हैं। 9 से हमने गुणा किया। 9 पंचे 45, 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4, 13 का 3 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2835 और यहाँ पर है 2926। तो ये संख्या छोटी है, हम इसको 9 से भाग देंगे। संख्या लिखेंगे नीचे। अब
अब क्या करना है, घटाना है, शाबाश। 6 में से 5 घटेंगे 1, 12 में से 3 घटेंगे 9, अब यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 गए 0 और 2 में से 2 गए 0। अगला अंक 9 यहाँ उतार लेंगे। अब है संख्या 919। 315 में 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। 315 में 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है, पहला अंक 9 है। 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9, हमें मिलेगा 945, जो कि 919 से ज़्यादा है। तो हम इसे 2 से गुणा करेंगे। 2 से हमने पहले गुणा कर रखा है, 630 आया था, तो यहाँ पे 2 उतार के नीचे 630 लिख देंगे। इसको घटाएंगे 9, यहाँ पे एक उधार लिया तो 11 में से 3 गए 8 और 8 यहाँ बचेगा, 8 में से 6 गए 2। अब अगला अंक 0 हमने यहाँ उतार लिया। अब यहाँ हो गया 2890। तो हमने यहाँ पे 9 से करके देखा हुआ है गुणा, 9 से गुणा करने पे हमें मिला था 2835। ये संख्या इससे छोटी है तो यहाँ पे सीधा 9 से भाग देंगे। 2835 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ठीक है। अब यहाँ पर जो आखिरी अंक बचा है 5, वो उतार लेंगे, ये हो जाएगा 555। अब हमने यहाँ पे जब 2 से गुणा किया था तो हमको कितना मिला था, 630। ज़्यादा है इससे तो 1 से ही गुणा करेंगे। 315 में 1 से गुणा किया तो हमें मिलेगा 315। इसको हम घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गए 2। अब यहाँ पे कोई अंक शेष नहीं है तो ये हमारा शेषफल हो गया। इसको यहाँ लिख लेंगे, भागफल है 249291 और शेषफल है 240। ये देखिए बच्चों, अंक का उत्तर है 249291 भागफल और 240 शेषफल। तो उत्तर हमने जांच लिया। अब अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला सवाल है भाग का। इसमें हमें भाग देना है 8,43,70,253 में 610 से। तो इसको हम उतार लेते हैं इस तरीके से। और अब इसे भाग देते हैं। अब देखिए, भाजक का पहला अंक है 6 और भाज्य का है 8। 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि हमें 8 के बराबर संख्या मिले या इससे कम मिले, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 6 दूनी 12 हो जाता है, जो कि बड़ी है 8 से। 610 में 1 से गुणा किया 610। घटाएंगे, 3 में से 0 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गए 2। अब अगला अंक 7 यहाँ उतार लिया नीचे इसके साथ। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें, अब पहला अंक यहाँ पे 2 है तो 2 अंक एक साथ लेके चलेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें 23 के बराबर या इससे छोटी संख्या मिले। 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, 24 ज़्यादा हो गया तो 6 तिया 18 होता है। तो हम यहाँ पर 610 को 3 से गुणा करते हैं। 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, हमें उत्तर मिला 1830। इसको हम 3 यहाँ लिखेंगे और 1830 इसके नीचे उतारेंगे। अब हम घटाएंगे, 7, 3 में से 3 गए 0, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0।
अब ये है 507। अब क्या होगा, अगला अंक उतारा जाएगा जो कि है 0। ये हमने उतार लिया। अब ये संख्या हो गई 5070। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें 50 के बराबर या इससे छोटी संख्या मिले। तो बच्चों 6 अट्ठे 48, 6 निम 54। तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से इसको हम गुणा करके देखेंगे। 8 में 0 का गुणा होगा तो मिलेगा 0। 8 एकम 8, 8 छंग 48। तो हमें ये उत्तर मिला 4880। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ 4880। घटाएंगे 0, यहाँ से उधार लिया, 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचा 0। अब अगला अंक 2 यहाँ उतार लिया। हमें कब तक पहाड़ा पढ़ना है, जब तक हमें 19 के बराबर या इससे छोटी संख्या ना मिले। तो 6 त्रिक 18 होता है और 6 चौको 24। 24 बड़ा हो गया तो हमें इसे 3 से गुणा करते हैं। हमने कर रखा है, हमें मिला था 1830, यही हम यहाँ लिख देते हैं 1830। 2 में से 0 गए 2, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। संख्या यहाँ बची 72। अब अगला अंक 5 है, 5 यहाँ उतार लेते हैं। अब हो गया 725। 725 अगर हम इसे 2 से गुणा करेंगे 610 को, तो हमें क्या मिलेगा, 1200 समथिंग मिलेगा। ठीक है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम इसे 1 से ही गुणा करेंगे 610। अब यहाँ घटाया 5, 1, 1। आखिरी अंक इस संख्या का उतार लेंगे 3, 1153। अब हमें चाहिए यहाँ पे 11 के बराबर या इससे छोटी संख्या। तो 6 दूनी 12 हो जाता है, तो 2 से ना करके हम इसे 1 से ही गुणा करेंगे, जो हमें मिलेगा 610। घटाएंगे 3, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ बचेगा, यहाँ है 1, यहाँ से हमने उधार लिया, 11 में से 6 गया 5। अब आगे कोई अंक शेष नहीं है, तो ये हमारा शेषफल हो गया 543। ठीक है बच्चों, अब इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। भागफल हमारा है 138311 और शेषफल है 543। इसको देखते हैं। ये देखिए च का उत्तर 138311 और शेषफल है 543। चेक हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 2 है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? तो बच्चों, एक पेटी में जितने सेब आते हैं वो हमें बताया गया है 144 और कुल सेबों की संख्या भी दी गई है। हमें पेटियों की संख्या पता करनी है कि जितने कुल सेब हैं वो कितनी पेटियों में आएंगे। तो इसके लिए हम कुल सेबों की संख्या को एक पेटी में जितने सेब आते हैं 144, इससे भाग देंगे। चलिए हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ हमें प्रश्न में दी गई है। एक पेटी में सेबों की संख्या दी गई है, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। ये हमने लिख लिया, एक पेटी में सेबों की संख्या 144। दूसरा हमें दिया गया है कुल सेबों की संख्या। रमन के पास कुल सेब 74,160 हैं, वो भी लिखते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि 74,160 सेबों को कितनी पेटियों में रखा जाएगा।
तो हमें पेटियों की संख्या पता करनी है, तो हम वो भी लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है। ये हमें निकालना है कुल पेटियों की संख्या, हमने लिख लिया। कैसे निकाला जाएगा? कुल सेब 74,160 को भाग देंगे एक पेटी में जितने सेब आते हैं उस संख्या से, जो कि है 144। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम इसको भाग करेंगे। अब देखिए, एक यहाँ पे भाजक का पहला अंक है 1 और यहाँ पे भाज्य का पहला अंक है 7, तो 1 सत्ते 7 हमें मिलेगा। तो हम इसे 7 से गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे साइड में 144 को 7 से, 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 7 चौको 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10। अब ये संख्या ऊपर निकल गई, तो हम 6 से करके देखेंगे। 144 को 6 से गुणा करेंगे। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8। ये भी संख्या बड़ी है, तो हम अब 5 से इसको गुणा करके देखेंगे। 144 गुणा 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, 22 का 2 नीचे, ऊपर हासिल 1, 5 एकम 5 और 2 7। अब हमें संख्या मिली है 720, जो कि 741 से छोटी है। तो हम ये 5 जो है इसको यहाँ लिखेंगे और 720 नीचे उतारेंगे बिल्कुल लाइन में, घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटेंगे 2, 7 में से 7 घटेंगे 0। अब बच्चों क्या करना है? अगला अंक नीचे उतारना है। ये हमने उतार लिया 6, अगला अंक। अब संख्या मिली 216। 216 अगर हम इसे 2 से करते हैं गुणा, यहाँ हमें 2 चाहिए तो 2 से गुणा करेंगे तो एक चीज़ हम ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ तो 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा 8, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, तो हमें 288 संख्या मिलेगी, जो कि इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम इसे 1 से ही भाग देंगे। अब 6 में से 4 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 1 में से 1 घटेगा तो बचेगा 0। अब आखिरी अंक जो है 0 वो उतार लेंगे। 720, यहाँ पे हमने जो गुणा किया देखिए, 144 में हमने 5 से जब गुणा किया था तो हमें क्या मिला था 720। तो हम इसे फिर से 5 से गुणा भाग देंगे, 720 नीचे लिखेंगे और हमें शेषफल क्या मिलेगा 0। शेषफल 0 है, भागफल 515। यही है क्या कुल पेटियों की संख्या, जो कि जिसमें 74,160 सेब रखे जाएंगे और हर पेटी में 144 सेब होंगे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर कुल पेटियों की संख्या है 515। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर को कि 74,160 सेब रखने के लिए 515 पेटियों की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर पीछे देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न 2, 515 पेटियाँ, यही उत्तर आया है, राइट है। अब अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 3 है, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। अब इसका हल देखें। अब इस प्रश्न में हमें भाजक, भागफल, शेषफल ये तीनों चीज़ें दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि भाज्य आप पता करिए, भाज्य कितना होगा। तो इसके लिए एक सूत्र याद कर लीजिए, उसी से हम ये उत्तर निकालेंगे और वो सूत्र है भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब भाजक हमें दिया है 483, संख्या लिख लेंगे। भागफल दिया है 403 और शेषफल दिया है 50। इस तरीके से लिख लिया। अब 483 में 403 से हमें गुणा करना है, तो हम इसको यहाँ करके देख लेते हैं। 483 गुणा 403, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14। फिर नीचे क्रॉस लगाएंगे इकाई के अंक के नीचे। शून्य से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? 0, 3 बार 0 लिख दिया। फिर इकाई और दहाई दोनों के नीचे क्रॉस लगेगा। अब 4 से गुणा करिए, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3, ऊपर हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 19। अब इसे जोड़ लीजिए, 9 4 6 4 9 1। ये उत्तर मिला। इसको हमने इसकी जगह लिख दिया। अब बाकी का बचा हुआ उतार लिया। अब ये जो हमें उत्तर मिला, इसमें हमें 50 शेषफल जोड़ना है, तो हम यहीं जोड़ के देख लेते हैं कितना उत्तर मिलेगा। 9 9 6 4 9 1। अब यहाँ उत्तर हमने लिख दिया 1 9 4 6 9 9। ठीक है, 1,94,699 ये है भाज्य, हमने निकाल लिया। ये उत्तर है हमारा। इसको हम पीछे उत्तरमाला में भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, प्रश्न 3 का उत्तर 194,699, यही हमारा उत्तर आया, 194,699 कंफर्म हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 है, एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा? तो इसमें किसान के पास कुल चावल की संख्या दी गई है और वह 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। तो हमें इसको कुल जो चावल हैं 7,855 किलोग्राम, इसको हमें 102 से भाग देना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा कि हर बोरे में जो 102 बोरे हैं उसमें कितने किलोग्राम चावल हर बोरे में हैं, और बाकी जो बचेगा शेष चावल, उसका वज़न भी हमें पता चलेगा कि कितने किलोग्राम चावल बाकी बचा है। 102 बोरों में बराबर बराबर बांटने के बाद कितना चावल शेष फल जो आएगा वो हमें शेष बचे चावल का वज़न बताएगा। तो चलिए इसको हम हल करें। अब हमने ये हल लिखते समय सब चीज़ें पहले लिखी हैं जो चीज़ हमें प्रश्न में दी गई हैं। कुल चावल की मात्रा दी गई है 7,855 किलोग्राम। बोरों की संख्या दी है जिसमें बराबर बराबर चावल रखा गया है 102 बोरे, और हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक बोरे में और शेष चावल जो बचेगा उसका वज़न कितना है, तो वो भी हमने लिख लिया। ये हमें निकालना है, प्रश्न चिन्ह है ये। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे निकाला जाएगा ये? इसमें 7,855 किलोग्राम जो चावल है उसको हम 102 बोरे में हमें बराबर बराबर बांटना है, तो 102 से हम भाग देंगे। अब इसके आगे हम हल करेंगे इस तरीके से लिख के। अब भाग देते हैं, तो पहला अंक भाज्य का पहला अंक है 7 और भाजक का है 1, तो हमें 1 में 7 से गुणा करना पड़ेगा जो हमें 7 मिले, है ना। तो हम यहाँ इसको 102 को
गुणा करके देखते हैं 7 से। 102 से जब हम 7 का गुणा करेंगे 714, जो कि 785 से कम है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7 और नीचे उतारेंगे 714। घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 घटा 7 और 7 में से 7 घटा 0। अगला अंक हमने यहाँ उतार लिया 5। 715। अब ये देखिए 102 से जब हमने 7 का गुणा किया था तो 714 मिला था, जो कि छोटा है 715 से। तो दोबारा हम 7 से 7 यहाँ लिखेंगे 714, नीचे 5 में से 4 गया 1, 0 0। तो ये हमारा आया है 77 किलोग्राम चावल, और ये जो शेष फल है ये 1 किलोग्राम चावल शेष बचेगा। ठीक है, तो हम इसको उत्तर लिख लेंगे। नीचे उत्तर लिखना है कि प्रत्येक बोरे में चावल का वजन 77 किलोग्राम होगा तथा 1 किलोग्राम चावल शेष रहेगा। ठीक है, अब ये उत्तर हम चेक करते हैं उत्तर माला में। ये देखिए प्रश्न 4 77 किलोग्राम एवं 1 किलोग्राम, उत्तर टैली कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। अब 6499 की अनुवर्ती संख्या लिखी है, तो अनुवर्ती मतलब क्या होता है, जो इसके बाद आएगी, जस्ट इसके बाद आएगी। इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आपको इसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। किसी भी संख्या में 1 जोड़ देने पर उसकी अनुवर्ती संख्या मिलती है। तो 6499 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या मिलेगी, 6500। तो 6500 को 13 से भाग देना है और भागफल बताना है। तो ये तो है आसान, थोड़ा सा बस इसमें अनुवर्ती संख्या करके लिख दिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। चलिए इसको भी हल करते हैं। अब 6499 की अनुवर्ती संख्या 6500 है, हमने लिख ली। किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालनी हो तो उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, उसकी अनुवर्ती संख्या आपको मिल जाएगी। अब 6999 की अनुवर्ती संख्या को 13 से भाग देने पर, तो 6500 जो अनुवर्ती संख्या है उसमें हम 13 से भाग देंगे और भागफल हमें बताना है। तो चलिए भाग करते हैं। अब 13 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि हमें 65 या इससे कम संख्या मिले। तो पहाड़े बच्चों अच्छे से याद होने चाहिए, तो आप ये सवाल एकदम हल कर पाएंगे। 13 पना 65, 5 यहाँ लिखेंगे, 65 नीचे 0 0। अब ये 0 0 जो 2 बचे हैं ये इसके आगे लिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे भी आप 0 से 0 0 करेंगे, वो लिखने का कोई मतलब नहीं है। भागफल मिला वो कितना है, उत्तर आ गया आपका। आप उत्तर लिखेंगे। जो वार्तिक प्रश्न होते हैं, इबारती प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर भी आपको लिख कर देना होता है। ठीक है, वाक्य में लिख कर देना होता है। तो उसका उत्तर लिखेंगे 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल 500 होगा। ठीक, अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए प्रश्न 5 का उत्तर 500, हमारा उत्तर सही है, कंफर्म हो गया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ये उत्तर माला मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रही हूँ जिससे कि आपकी आदत बने, आप कोई भी प्रश्न स्वयं हल करें और उसके बाद उसका उत्तर जांचें कि मेरा जो उत्तर आया है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6 है,
8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। तो इसमें आपको भाग ही करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, उसमें अंतर क्या होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। ये चीज़ें जब आपको पता होंगी तब ये सवाल आप हल कर पाएंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9 लिख देंगे, जो है हो जाएगी 9,99,99,999। ठीक है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 के आगे 7 शून्य लगा देंगे तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, जो कि होगी 1 करोड़। अब इसका अंतर पता करना है, तो अंतर हम घटा देंगे, अंतर हमें मिलेगा, देखिए 8,99,99,999। अब प्रश्न में कहा गया है कि इस अंतर में हमें भाग देना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। 3 बार 9 लिखना है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब हमें 999 से 8,99,99,999 में भाग देना है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। अब भाजक का पहला अंक 9 है, भाज्य का पहला अंक 8 है, छोटा है 8 9 से, तो 2 अंक ले लेते हैं। 89, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि हमें 89 के बराबर या इससे छोटी संख्या मिले तो 9 9 81 होता है। तो हम यहाँ पे गुणा करके देखते हैं 999 को 9 से कितनी संख्या मिलती है। 9 9 81, 8 हासिल, 9 9 81 और 8 89, 9 9 81 और 8 89। तो हमको संख्या मिली 8,991। हम यहाँ भाग देंगे 9 से, 8,991 संख्या मिली। घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8 और बाकी ये सब 0 हो जाएगा। ठीक। अब इस 9 को हम यहाँ उतार लेंगे, लेकिन संख्या जो यहाँ आ रही है वो 89 है, जो कि बहुत छोटी है, 999 से भाग नहीं जाएगा। तो हम 1 9 और उतारेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पहले शून्य लगाना पड़ेगा, तब हम यहाँ 1 9 उतारेंगे। अभी भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 899 छोटी संख्या 999 से, तो फिर हमें यहाँ 1 0 लगा के अगला अंक जो 9 है वो उतारना पड़ेगा। ठीक है। अब संख्या हो गई 8,999। अब भाग जा सकता है, तो ये ध्यान रखिए, ये वाला भी 9 आ गया नीचे, ये वाला भी 9 आ गया। अब सिर्फ 1 9 बचा है ऊपर। ठीक। अब हम इसे दोबारा से भाग देंगे, तो 9 से ही दोबारा देंगे जैसे पहले दिया था। तो यहाँ 9, 8,991 घटाएंगे 8 0। अब ये जो 9 है आखिरी का, इसको उतार लेंगे यहाँ पे। अब ये 89 छोटा अंक है और हमारा आखिरी अंक भी उतर गया है, तो ये हो जाएगा शेषफल। भाग नहीं हो रहा है, लेकिन जब भाग नहीं होता है तो हम उत्तर में शून्य लगा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा भागफल है, ये शेषफल है। और अगर हमें चेक करना हो कि हमारा ये उत्तर सही आया है, तो हम कैसे करेंगे, भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। इससे इसको गुणा करिए और जो उत्तर आए उससे इससे जोड़ देंगे, तो हमें भाज्य मिलना चाहिए, ये संख्या मिलनी चाहिए। इससे हमारा चेक हो जाएगा कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, और ये आप अपनी उत्तर माला में भी जाकर चेक कर सकते हैं, जो किताब के पीछे दी गई है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7 आखिरी प्रश्न है इस पाठ का। एक सभागार में 1600 सीट हैं।
सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं, जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट हैं। अन्य पंक्तियों में समान सीट है। शेष पंक्तियों में कितनी कितनी सीट होंगी। अब यहाँ हमें कुल संख्या दी है सीटों की, 1600 सीटें हैं, और ये भी बताया गया है कि टोटल जो पंक्तियां हैं सीट की वो हैं 65, और 5 पंक्तियों में 20-20 सीट हैं, और अन्य पंक्तियों में समान सीट हैं। मतलब जो 5 पंक्तियां हैं उनमें हर पंक्ति में 20 सीट है, और इसके अलावा बाकी जो पंक्तियां उनमें बराबर सीट्स हैं। तो शेष पंक्तियों में कितनी कितनी सीट होंगी। हमें पता करना है कि बाकी पंक्तियों में कितनी कितनी सीट होंगी। तो चलिए निकालते हैं हल। अब प्रश्न में जो हमें दिया गया है वो हम पहले उतारेंगे। तो हमें दिया गया है सभागार में कुल सीटें 1600, कुल पंक्तियां 65, और हमें ये भी बताया गया है प्रत्येक पंक्ति में जो 5 पंक्तियां हैं उनमें 20-20 सीटें हैं। मतलब जो टोटल 5 पंक्तियां उनमें कितनी सीटें हैं, तो हमने 20 को 5 से गुणा किया, हमें मिला 100 सीटें कुल हैं। और हमसे पूछा गया है कि शेष पंक्तियों में कितनी सीटें होंगी। तो अब अगर हम ये 5 पंक्तियां हटा दें, 65 पंक्तियां हैं कुल, इसमें अगर 5 पंक्तियां हटा दें तो हमारी पंक्तियां, शेष पंक्तियां कितनी बच जाएंगी बताइए। 65 में से 5 घटेगा तो 60 है ना। तो हमें 60 पंक्तियों में कुल सीटें पता करनी, और जो 5 पंक्तियों में 20 सीटें थी वो टोटल कुल सीटें उसमें कितनी हो जाए 5 पंक्तियों में 100। तो ये 100 भी हम घटा देंगे 1600 में से। 1600 में से अगर हम ये 100 सीटें घटा दें जो 5 पंक्तियों में बताई गई हैं, तो हमारी कुल सीटें बचेंगी 1500। अब ये 1500 सीटों को हमें 60 में बराबर बराबर, 60 पंक्तियों में बराबर बराबर बांटना है। तो बांटने के लिए भाग करेंगे 1500 को 60 से। भाग करते हैं। अब पहला अंक यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, छोटा है तो 2 अंक लेके चलते हैं। 6 दूनी 12 होता है, तो 2 से हम यहाँ करके देखेंगे। तो 60 को 2 से करेंगे तो बच्चों मिलेगा कितना 120। ये आप ओरली भी कर सकते थे, है ना। तो इसको हम 2 से भाग देंगे। 0, 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 0। अब ये 0 भी उतार लिया। अब यहाँ नीचे है 300, तो 6 पंचे 30 होता है। तो अगर हम 60 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 300, जो कि फिर शेषफल बचेगा 0। ये हमारा उत्तर आ गया 25। उत्तर हम लिखेंगे शेष पंक्तियों में 25-25 सीटें होंगी। ठीक है। तो बच्चों ये अभ्यास प्रश्न पूरे हल हो गए हैं, और आप इनका अभ्यास करते रहिएगा। और कोई भी अगर अभी भी डाउट रह गई हो, शंका हो, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अभ्यास करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे गणित में उतनी ही गणित आपको सरल लगेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास करेंगे। स्वस्थ रहिए, खूब खेलिए, खूब खाइए, मस्त रहिए।